हाय एवरीवन। अगर तुम्हें इंटरव्यूज में ये बोला जाए कि एरे में एक नंबर सिर्फ एक बार आया है एंड बाकी नंबर्स रिपीटेड है, और तुम्हें क्या करना है कि फाइंड करना है वो नंबर जो सिर्फ एक बार आया हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, एंड यू हैव टू फाइंड इट इन ऑप्टिमाइज्ड वे। ओके, so how you are going to explain it to the interviewer? Okay, so let's get started. So today's problem number is, so problem number कितना हमारा है 136 लीड कोड सिंगल नंबर, इट इज इजी कैटेगरी प्रॉब्लम। ओके, सो देखो प्रॉब्लम में क्या दिया कि एक नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नम्स, मतलब हमें एक इंटीजर एरे इज गिवन। ओके, एंड एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। सो ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट क्या है कि ट्वाइस आया हुआ है एक्सेप्ट वन एलिमेंट विच इज सिंगल टाइम्स। और हमें क्या करना है कि एक इम्प्लीमेंट करना है सॉल्यूशन विच विथ अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, हाँ, तो इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखोगे तो 2 2 1, इसमें कौन सा नंबर सिंगल बार आया है, तो ये 1, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया 1। सेकंड एग्जांपल देखो 4 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, इसमें कौन एक बार आया है, तो 4 आया है, तो इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे देखो 1 है तो इसमें एक ही बार 1 ही आया है, तो यहाँ पे यह हो गया। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करने का तरीका क्या है। सिंगल नंबर के लिए हमारा क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है कि जोर का ट्रिक। ठीक है, इसको हम कभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं जोर का इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे, जिससे एकदम ऑप्टिमाइज वे में हमारा तुरंत निकल जाएगा। ठीक ना, अभी प्रॉब्लम भी इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ना, बाकी हम लोग थर्ड वाले का कोड देख लेंगे, फाइनल वाले का। तो देखो, फर्स्ट अप्रोच जो हमारा है, इसमें एक हम क्या कर सकते हैं कि दो फॉर लूप चलाएंगे। एक हमारा मेन फॉर लूप रहेगा, ठीक है, एक हमारा ये मेन फॉर लूप रहेगा। ये कितना रहेगा आपका, जीरो से लेके आपका एन तक चला जाएगा। ठीक ना, ये जीरो से लेके एन तक ले जाएगा। फिर इसके अंदर एक आप अपना एक और फॉर लूप चलाइए, ये की वैल्यू ये भी आपका कितना रहेगा, ये जीरो से लेके एन तक के लिए ये भी आपका चलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने इस वाला हम लोग एरे को देखते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, 4 है, 1 है, 2 है, 1 है और ये 2 है। तो आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो आप ये क्या कर लेंगे, हम लोग ये 4 को ले लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जे इक्वल टू जीरो हम लोग 1 इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो नहीं, जीरो ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो जे इक्वल टू हमने जीरो लिया। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जे इक्वल टू जीरो पे ये क्या था, हमारा 4 था, तो इसको इससे कंपेयर कराएंगे, और एक हम काउंट वेरिएबल ऐसे बाहर बना लियोगे। ठीक ना, एक काउंट वेरिएबल ऐसे हम बनाए रहेंगे, इसके अंदर यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे काउंट वेरिएबल बना लेंगे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी। ठीक है, अब जब ये लूप चलेगा तो 4 = 4 कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो इस काउंट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आगे देगा 4 को 1 से कंपेयर कराएगा, नहीं, फिर 4 को 2 से नहीं, 4 को 1 से नहीं, फिर 4 टू, ठीक है, तो नहीं मिला। तो लास्ट में जब ये वाला लूप हमारा खत्म होगा तो इसके बाहर हम आएंगे, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर जो हमारा ये जो काउंट की जो वैल्यू यहाँ पे है ना, अगर, ठीक है, अगर ये काउंट की वैल्यू है आपकी, ये 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर 1 के इक्वल हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, आई की जो वैल्यू रहेगी, आई समय भी क्या रहेगा, जीरो पे, तो ये 4 रहेगा, तो हम लोग ये 4 को इसे यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इस वाले का देखो हम लोग क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हम क्योंकि दो लूप चला रहे हैं जीरो से एन तक, जीरो से एन तक, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू एन। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये लीनियर नहीं जा रहा है, हमारा ये स्क्वायर टाइम में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा अच्छा तरीका नहीं है सोल्व करने का। ठीक है, तो अब देखो दूसरा अप्रोच हम क्या कर सकते हैं कि हम काउंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। ठीक है, तो उसमें देखो जब फर्स्ट हमने क्या किया कि काउंट किया कितनी बार आया है हर एक एलिमेंट को, और इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमारा चला गया। लेकिन दूसरा अप्रोच क्या है कि एक हैश मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अनऑर्डर्ड एक हम मैप बना लेंगे। ठीक है, एक हैश मैप, अब जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देखो ये इसका क्या काम होगा कि जैसे हमने 4 ले लिया, 4 कितनी बार आया है, ऐसे स्टोर कर लेगा 1 बार। फिर 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार। फिर ऐसे 2 देखो, इस से स्टोर कर लेगा, 2 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक बार कौन सा एलिमेंट आया है, तो ये 4 हमारा एक बार आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इस 4 को। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन में ही हमें पता चल जाएगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि एक हम फॉर लूप चलाएंगे और सबको हम क्या कर देंगे, जैसे देखो इसको भी मैप के अंदर, सबको मैप के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, काउंट की उसकी बढ़ती जाएगी, 4 एक बार, ये 1 2 बार, ये 2 2 बार, और लास्ट में हम चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अनऑर्डर्ड मैप हम बनाएंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस ये भी तो लेगा ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एक अनऑर्डर्ड मैप भी तो बनाया ना हमने, तो ऑर्डर ऑफ एन हमारा ये स्पेस भी खा ले रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि यू हैव टू सॉल्व इट इन द लीनियर रन टाइम एंड ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये तो लीनियर हमने कर दिया। देखो पहले हमने क्या था, एन स्क्वायर पे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हमने इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ एन में ला दिया, लेकिन हमारा अभी भी ये स्पेस इधर ऑर्डर ऑफ एन का लग जा रहा है। ठीक है, तो हम थर्ड अप्रोच क्या यूज करेंगे, जो कि फाइनल है, वो हमारा क्या है कि बिट मैनिपुलेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम लोग,
बिट मैनिपुलेशन को विल यूज इट। ओके, सो बिट मैनिपुलेशन में देखो एक ट्रिक होता है सबसे पहले तो। अभी ट्रिक क्या है देखो, तो बिट मैनिपुलेशन में ट्रिक क्या होता है कि अगर ए जॉर ए आप करोगे, कोई भी नंबर है ना, अगर उसका जॉर उसके साथ ही कर दोगे तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। फिर कोई भी नंबर है ना, अगर उसका जॉर जीरो के साथ आप करोगे तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है। तो ये दो बात आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। अगर ए जॉर ए कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, अगर ए जॉर जीरो है तो ए मिल जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा नंबर है टू है, तो टू जॉर अगर आप ऐसे टू कर दोगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया थ्री ले लिया, थ्री जॉर अगर हमने थ्री कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर ऐसे बोल दे कि थ्री जॉर जीरो, अगर इसे जीरो के साथ हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थ्री ही मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये जॉर क्या होता है, बहुत लोगों को ये जॉर नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो जॉर का भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, जॉर क्या होता है एक्चुअली। तो ज्वार में क्या होता है, जब दो बिट डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रू मिलता है। जैसे सपोज मान लो कि हमने क्या बोला कि ए की वैल्यू कितनी होती है, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे टू ले लिया, ठीक है। तो बाइनरी में टू को कैसे लिखते हैं, वन जीरो। फिर ठीक है, फिर हमने क्या किया, टू और टू कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन जीरो, ठीक है। तो जीरो जीरो क्या होता है, ये हमारा सेम आ रहा है बिट, इसलिए जीरो हो गया। फिर ये वन और वन दोनों सेम आते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये जीरो जीरो, इसका मतलब कि अगर हमने एज और ए करेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब वही मान लो कि लिया यहाँ पे थ्री और जीरो, तो थ्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, वन वन से, और जीरो को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अब ये देखो, ये वन है और ये जीरो है, वन जीरो वन मिलेगा हमारा, क्योंकि देखो बिट डिफरेंस है, ये वाला बिट वन है, ये वाला बिट जीरो है, ये वाला बिट ऑन है, ये वाला बिट ऑफ है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। ये वन है और ये जीरो, तो ये क्या हमारा हो गया, ट्रू हो गया। तो वापस हमें यहाँ पे क्या मिल गया, थ्री ही मिल गया, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अब कैसे देखो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, जैसे ये फोर वन टू है ना, देखो तो हम क्या करेंगे, फोर जॉर, फोर लूप चलाते जाएंगे, इससे जॉर करते जाएंगे, वन जॉर टू, फिर जॉर वन, फिर जॉर ऐसे टू होगा। तो इसको जब तुम सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर, ये जो है वन जॉर और ये वन जॉर, ये वन जॉर मिलकर क्या हो जाएंगे आपस में, वन और वन, ये हमारा क्या दे देगा, ये तो आपका दे देंगे जीरो। फिर इस तरह से जो आपका है ये टू और टू, ये भी आपको क्या दे देगा, टू और टू, ये भी आपको क्या दे देगा, ये भी आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है। और फाइनली बच जाएगा क्या आपका ये, अब यहाँ पे बचेगा फोर जॉर जीरो। तो हमने प्रॉपर्टी देखी कि किसी भी नंबर का जॉर जीरो करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वही नंबर, ठीक है। तो इस तरह से देखो एक बड़ा सा एरे था, दो दो बार जो भी आए थे वो कट के जीरो हो गए, हमें लास्ट में क्या मिल गया, फोर आंसर हमें मिल गया। तो ये ध्यान देना है, ठीक ना। अब चलो इसका हम लोग फाइनली अपना, इसका देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले कोड लिखते हैं, फिर इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा इसको भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं, हाँ बेसिक कोड थोड़ा सा उसका ला लेते हैं टेम्पलेट। अब इसमें कोड लिखेंगे, देखो कोड वेरी सिंपल है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, आई एन टी आंसर इक्वल टू, अभी आपका है जीरो यहाँ पे, फिर आप एक फॉर लूप चला लो, फॉर लूप चला लें, आई एन टी एक्स इज टू। अब यहाँ पे ऐसे नम्स के अंदर चले जाओ। अब सिंपली क्या करना है कि आपका आंसर, आंसर जॉर इज इक्वल टू एक्स, बस ऐसे कर देना है, और बाहर आके ऐसे यहाँ पे रिटर्न कर दो आप आंसर को, ठीक है। अभी देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखेंगे इसका, देखो तो इस कोड का अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस एरे के अंदर एन एलिमेंट्स थे तो बस उतनी बार हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ वन, कॉन्स्टेंट स्पेस में फाइनली हमने कर लिया। तो हमने क्या देखा अभी तक, देखो हमने तीन तीन अप्रोच देख लिया, एक बेसिक ब्रूट फोर्स, फिर उसके बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज किया तो अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू, हैश मैप के थ्रू किया, फिर थर्ड हमारा फाइनल ऑप्टिमाइज अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन तीन अप्रोच हमने देख लिया, ठीक है। फाइनली चलो इसको कोड को रन कर ना, सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं इसका, ठीक है। सो हमारा कोड अभी ये सबमिट हो रहा है, लेट अस सी द रिजल्ट। हाँ, सो देखो कोड हमारा अभी सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे ऐसे लीड कोड के ही वीडियोस के प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल एनालाइज, देन नेक्स्ट अप्रोच, एंड नेक्स्ट फाइनली हम क्या एकदम फाइनल ऑप्टिमाइज अप्रोच तक हम लोग जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से, बिकॉज इन द इंटरव्यूअर्स विल टेस्ट यू, अगर तुमने डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कोड लिख दिया तो उसको लगेगा कि तुम रट वट क्या कोड, और तुमने डायरेक्टली कोड लिख दिया, तुमको सारी अप्रोचेस उसको एक्सप्लेन करनी है, ब्रूट फोर्स हो, फिर जो भी उनका जितने अप्रोच है सब उसको समझा दो, ठीक है। कोड लिखना तो कोड तो कोई भी लिख सकता है, ठीक ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हें फाइंड आउट करने आनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल असलम कोडिंग।